बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे सब। तो आज हम लोग बना रहे हैं सैंडविच बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी या जो चीज़ें आप शामिल करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम ले रहे हैं अंडे, डबल रोटी, सलाद के लिए बंद गोभी, थोड़ा सा टमाटर और खीरा, मायनीज़, थोड़ा सा दूध डालेंगे, काली मिर्च, नमक हस्ब ज़ायक़ा और चिकन और अंडे। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी काट लेते हैं। बंद गोभी आपने थोड़ी सी लेनी है, बारीक। आप बंद गोभी की जगह गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब। बंद गोभी बारीक बारीक करनी है। अगर आपके पास घर में कटिंग बोर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लेट वगैरह के अंदर भी आप काट सकते हैं। और उसके बाद खीरा ले लेंगे। जी, गोभी जो हमने बंद गोभी काटी थी वो इसमें डाल देते हैं। अभी जो ना खीरे को पहले छील लेते हैं और खीरे के जो बीज वाला एरिया है ना वो निकाल देना है। बीज नहीं डालने बीच में। और इसको क्यूब शेप में काट लेना है आपने। बड़े बड़े क्यूब नहीं काटने, बस छोटे दरमियान, जैसे सलाद बनाते हैं कचूबर उसी टाइप का। आजकल सैंडविच इस तरह की चीज़ें जो जल्दी बन जाती हैं बच्चों को बहुत पसंद है, खासकर जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो उस वक्त इनको शदीद भूख लगी होती है। घर दाखिल होने के बाद सबसे पहला सवाल यही होता है कि खाने में क्या है। अगर बच्चों की पसंद की चीज़ हो तो फिर तो उनके मज़े हो जाए, अगर हटकी हुई तो फिर तो मुंह लटक जाते हैं। फिर कोई ना कोई बहाना होता है, मैंने नहीं खाना, मैंने ये नहीं करना। कोशिश करें बच्चों को सब्जियां, दूध, अंडे, इस तरह की चीज़ें खिलाएं। टॉफ़ी, चॉकलेट भी लिमिट के अंदर तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन रूटीन ना बनाएं। जब रूटीन बनती है तो वहाँ गड़बड़ होती है। और ख़ासकर छोटे बच्चों के जिनके दांत निकल रहे हैं, अगर उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो अमूमन बच्चों के आजकल दांतों का बड़ी प्रॉब्लम है। दांत जो है ना वो सही नहीं होते, दांतों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कभी पेन आ रही है, कभी दर्द हो रही है, कभी क्या है कभी क्या। ये हमने बना लिया है। उसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। मुर्गे चिकन के बना लें, बीफ के बना लें, चिकन के ज़्यादा बनाते हैं। और नमक 1 चम्मच डाल देते हैं। नमक कह रहा हूँ, काली मिर्च 1 चम्मच, या अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें।
नमक जो है ना तकरीबन आधी चम्मच डालते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। ये मिक्स कर लेते हैं। चिकन को बॉईल करके इसके रेशे रेशे अलग कर लेने हैं। अभी ये तैयार हो गया। अभी इसमें मेयोनीज डाल देते हैं। मेयोनीज के आपने ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डाल लें। चल ये अभी मिक्स हो गया। अभी हम ब्रेड ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आप थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम जो है ना उससे भी ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। मेयोनीज़ के साथ क्रीम भी डालें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं सैंडविच। आप अगर चाहते हैं साढ़े काटना तो काट भी सकते हैं, वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे भी ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम लगाते हैं मेयोनीज़ जो बनाया है, मटेरियल तैयार किया हुआ है। हाँ, इसके मेयोनीज़ लगाने से पहले अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, मक्खन वगैरह भी जो है ना उसकी भी एक लेयर लगा सकते हैं। बटर का मक्खन का ये फ़ायदा होगा, जब आप लोग इसको ये चीज़ें बैटर लगाएंगे तो ये जो है ना अंदर इसके अंदर नमी जो है ना वो नहीं जाएगी और उसका टेस्ट भी मक्खन की वजह से डिफरेंट हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अंडे रख देते हैं। अगर अंडे नहीं खाना चाहते तो अंडे भी आप ना भी लगाएंगे भी ठीक है। जी हाँ जी। और इनका जो है ना अगर ट्रिपल डबल बनाना है तो आप एक लेयर और लगा लें। इसके अंदर आप हल्का सा जो है ना थोड़ा सा प्याज भी बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मकदार में नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज उस वक्त जब आप लोगों ने इसको बनाना है उस वक्त काटने हैं, नहीं तो वो पानी छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। अंडों के एक लेयर और लगा देते हैं।
सैंडविच अभी समझोगे। इसको मजबूत करने तक, ताकि खुले ना, इसको बीच में से काट लेते हैं। सैंडविच हमारे तैयार हो गए। तो आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर केचप के साथ नहीं खाना चाहते तो वैसे भी आप इंजॉय करें, ज़बरदस्त है। ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन रख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी काविश पसंद आएगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।